धंधुरी निवासी पूनम कुमारी पत्नी अशोक कुमार ने लगभग 6 महीने पहले मलसीसर तहसीलदार से घर के सामने चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण कर टीन शेड लगाकर कमरा बनाए जाने की शिकायत की थी। शिकायत करने के कुछ रोज बाद ही शिकायतकर्ता के घर के सामने एक लंबी खाई खोद दी गई, जबकि शिकायतकर्ता का पति खुद मलसीसर हलके में पटवारी है तथा उस समय तहसीलदार विनोद कुमार ने जानकारी लेने पर कहा कि मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस खबर को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से साथ दिखाया गया था। तहसीलदार महेश ओला ने बताया कि गैर मुमकिन जोहड़ पर अवैध रूप से कमरा बनाया हुआ था, उसे हटाया गया। शिकायतकर्ता के घर के सामने खाई खोदी गई थी, उसे बंद करवाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई सीसी सड़क पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था, जिसे मौके पर राजस्व टीम के साथ हटाया गया। शिकायतकर्ता पूनम कुमारी ने बताया कि मेरे घर के सामने चारागाह की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ था। पटवारी गिरदावर ने अतिक्रमणकारियों से मिले होने के कारण मेरे घर के सामने 6 महीने पहले खाई खोद दी गई, जिस वजह से काफ़ी समय से आवागमन में से परेशानी हो रही थी। हम पड़ोसियों के घर से दीवार के ऊपर से आवागमन कर रहे थे। आज तहसीलदार जी ने हमारे साथ न्याय किया, हमारा रास्ता खुलवाया। पटवारी अशोक कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद अतिक्रमणकारियों के द्वारा मुझे बार बार धमकी दी जा रही है तथा मेरे घर के सामने आकर गाली गलौज किया जा रहा है तथा मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। आज ग्राम पंचायत धनूरी में मैं पुलिस जाब्ता और मैं राजस्व टीम के और एक तो जो रास्ता था उस पर अतिक्रमण किया हुआ था, जो सीसी रोड बनी हुई थी ग्राम पंचायत की तरफ से, उस पर जो अतिक्रमण किया हुआ था उसको हटवाया गया और साथ ही गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया था उसको अस्थायी रूप से जो ढारा बनाया हुआ था उसको हटवाया गया है और जल्द ही समस्त अतिक्रमण को, जो भी गैर मुमकिन जोहड़ पर जो अतिक्रमण है उसको चिन्हित करके एक टीम का गठन करके जल्दी उसको हटवाया जाए। उसको मेरे को कम से कम 2-2.5 साल लग गए। मेरे को मेरा रास्ता बंद कर दिया घर का, मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया और आगे का जो अवैध छड़ियाँ डाल के खाई डोड़ा करके प्रशासन ने बहुत किया। यहाँ के जो पटवारी और गिरदावर हैं उन्होंने जेसीबी से जबरन खाई खुदवा दी। मैं काफ़ी तहसील प्रशासन को, उपखंड प्रशासन को और जिला कलेक्टर महोदय को 4-5 बार निवेदन कर चुका हूँ। उन्होंने आदेश काट दिया और अतिक्रमण को हटाने के लिए, लेकिन अतिक्रमी इतने प्रभावशाली हैं कि वो इतने हमला करते हैं और उसके बाद में आज तक अतिक्रमण जो का त्यों पड़ा है। हाँ, आज दिनांक 3 तारीख को प्रशासन ने ये आंशिक अतिक्रमण तो हटाया है, लेकिन इसका मलबा वगैरह ये हटाया जाना अभी बाकी है। अतिक्रमी ने यह कहा कि मैं मेरा मलबा हटा लेता हूँ 2 दिन के अंदर, अगर नहीं हटाता है तो फिर मुझे जिला कलेक्टर महोदय को वापस निवेदन किया जाएगा और मेरा आगे का अतिक्रमण मुक्त हो सके और मैं मेरा आश्रम, मेरे जान माल की रक्षा हो सके। ये हम अतिक्रमी हमलावर प्रवृत्ति के हैं, मेरे काफ़ी टाइम से हमला कर रहे हैं और मैं इनकी रिपोर्ट दे चुका हूँ और ये मेरे इतने काफ़ी प्रभावशाली होने से मेरे को परेशान कर रखा है। और हटाया गया था ये अतिक्रमण, पूरा एक गरीब को हटा दिया, पूरे गांव में अतिक्रमण कर रखा है। इस पटवारी ने हटवाया, उसने भी अतिक्रमण कर रखा है। इसका पर प्रशासन ने अब अकेले को मेरा को हटा दिया और पूरे गांव को छोड़ गया और उस पटवारी को छोड़ गया। प्रशासन पूरी पक्ष कर रहा है और कलेक्टर महोदय और सबसे मेरी निवेदन है कि मेरी सुनाई करी जा, नहीं तो मैं आत्महत्या करूँगा। आपको पहले बता देता हूँ। ये जो बना होता है इसके मेरा तो रहने के लिए यही था। नहीं, ये जो बनाया फोड़ा है, अतिक्रमण किया तोड़ा है, इसका मेरी सीमा ज्ञान नहीं कराई। तो इसका आपके पास कोई पट्टा रजिस्ट्री थी क्या? पट्टा रजिस्ट्री किसी के पास नहीं है, गांव में किसी के पास नहीं है। बाकी मेरे तो रहने के लिए यही मकान था और इसने हटा दिया मेरे का और मेरे गरीब आदमी में आत्महत्या कर दूंगा अगर मेरा गला नहीं गला तो। मेरे को तो यहाँ सीमा बता गया, बगैर सीमा बताए हुए अतिक्रमण हटा दिया। आपको नोटिस नहीं दिया? नहीं, किसी को कोई कुछ नहीं दिया और इस पटवारी ने आपने अतिक्रमण कर रखा है। पहले से कोई सूचना नहीं दी? नहीं, मेरे को कोई सूचना नहीं थी।